हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोण आसन, जिसे हम लोग ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो त्रिकोण आसन जो है वो स्टैंडिंग पोस्चर का एक आसन है, यानी जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। बहुत सारा आसन है जो हम लोग खड़े होकर करते हैं, बहुत सारे आसन हम लोग बैठ कर करते हैं, बहुत सारे आसन हम लोग लेट कर करते हैं। तो ये जो आसन है त्रिकोण आसन, जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग इसे करना शुरू करते हैं। तो त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने योगा मैट पे समस्थिति में आना है। समस्थिति में किस तरीके से खड़ा हुआ होते हैं, तो दोनों पैरों को इस तरीके से सटाएंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में रखेंगे। और त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है, हम अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मतलब जिनका हाइट ज़्यादा है उनका गैप ज़्यादा बनेगा, जिनका हाइट कम है उनका हाइट मतलब गैप कम बनता है। और जैसे लड़कियों का, जैसे जो जेंट्स लोग हैं उनका गैप ज़्यादा बनता है, जो लेडीज़ लोग हैं, लड़की लोग हैं, उनका गैप थोड़ा कम बनता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग गैप बना सकते हैं। तो 2 से 3 फीट का गैप इस तरीके से हम लोग अपने दोनों पैरों के बीच में बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से अपने हम लोग फैलाएंगे और हाथों को इस तरीके से पलट देंगे। इसके बाद हम अपने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दाएं तरफ से करेंगे, फिर बाएं तरफ से करेंगे। तो दाहिने तरफ से करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने दाएं पैर के जो एंकल है उसको रोटेट करके 90 डिग्री से, मतलब जैसे हाथ हमारा है तो हाथ के पैरेलल ले जाएंगे, मतलब ये पैर को हटाकर इस तरीके से शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री से। इस तरीके से पैर का जो ये आगे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, पैर का जो अंगुली है वो घुमाकर उसको 90 डिग्री से करेंगे, यानी हाथ के इसके बराबर करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा पैर जो है वो मुड़ा हुआ है। एक पैर मुड़ेंगे, दोनों पैर नहीं, एक पैर जो है वो सीधा रहेगा और इस तरीके से करेंगे। इसके बाद एक गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने कमर से झुकेंगे। हाथ को बस नहीं झुकाना है, कमर भी झुकाना है, साथ में कमर से झुकाएंगे, बिल्कुल सीधा झुकाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं। इस तरीके से कमर से झुकना है, न कि हाथ को, और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ऐसे ले जाएंगे, न कि हाथ को पहले ऊपर ले जाएंगे। और इस तरीके से जब झुक जाएंगे अपने हाथ को नीचे पैरों के पास ले जाएंगे, जितना हो सकेगा उतना ले जाएंगे। और इसके बाद हम लोग अपने गर्दन को ऊपर इस तरीके से झुकाएंगे, हाथ को ऊपर सामने रखेंगे और ऊपर झुकाकर हाथों को देखने की कोशिश करेंगे। 20 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहेंगे। सांसें छोड़ने के बाद हमारी नॉर्मल हो जाएगी। और आप अपनी क्षमता के अनुसार भी रख सकते हैं, या 20 से 30 सेकंड तक रखेंगे। ऐसे ही हाथों को ऊपर की ओर देखते रहेंगे। अगर आपसे हो सकता है तो आप हाथ से अपने ज़मीन को भी टच कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप सटा सकते हैं। कमर तिरछी है, इस तरीके से रहेगी, आगे की ओर नहीं झुकेंगे। जितनी आपकी क्षमता है आप रह सकते हैं। जब हम लोग वापस आएंगे तो पहले गर्दन को इस तरीके से करेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने कमर को सीधा करेंगे। इस तरीके से हाथों को पैरेलल करेंगे, फिर पैर को अपने आगे की ओर इस तरीके से करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसका काउंटर पोज करेंगे, यानी अपने बाएं पैर से भी करेंगे। तो अभी करने के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे। अब बाएं पैर को इस तरीके से 90 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, टिल्ट करेंगे। फिर एक गहरी सांस भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से अब बाईं ओर हम लोग इस तरीके से झुकेंगे। अब फिर सर को ऊपर, नज़र ऊपर रहेगी, हाथ को ऊपर नज़र करके देखेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहेंगे, 20 से 30 सेकंड तक। फिर वापस आने की स्थिति में सिंपल इसी तरीके से हम लोग आएंगे, नज़र को सामने करेंगे, धीरे धीरे हम लोग हाथों को ऊपर करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर अपने पैरों को इस तरीके से लाएंगे, हाथों को नीचे करेंगे, समस्थिति में वापस आकर रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा त्रिकोण आसन, जिसे हम लोग ट्रायंगुलर पोज भी कहते हैं। तो ये स्टैंडिंग पोस्चर का ये आसन था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये आसन मतलब समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।